गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 4.2 क्लास 7th का मैथ्स आपको बताने जा रहे हैं। ये हमारा बुक है मैथमेटिक्स विजार्ड क्लास 7th का। इसमें हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 आपको पहले वीडियो में बना चुका हूँ। 4.2 आपको बता रहा हूँ। इसमें एक्चुअली है क्या कि ये जो सीरियल नंबर डाला गया है ये थोड़ा सा मेरे समझ से ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने सब्ट्रैक्शन लिख दिया है और ऐड को नीचे डाला है। तो हमें पहले ऐड सीखना चाहिए था, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो इसलिए इनका जो सीरियल है वो मेरे समझ से ठीक नहीं लगता है। तो चलिए पहले हम लोग ऐड सीखते हैं, फिर बाद में हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 ऐड को देखते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर डाला हुआ है और इस क्वेश्चन को मुझे बनाना है, जो कि ऐड है, अलजेब्रिक ऐड। लेकिन इस ऐड को सीखने से पहले मुझे थोड़ा सा बेसिक छोटा छोटा ऐड सीखना ज़रूरी है। ऐड के कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, जिससे कि आप ये बड़े बड़े ऐड को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऐड को सिखाने से पहले एक बहुत अच्छा एक स्टोरी सुनाएंगे आपको, जिससे कि आपको ऐड समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक स्टोरी की तरफ चलते हैं। कि एक स्टोरी है कि पापा बाज़ार जाते हैं और बाज़ार से 5 मैंगो खरीद करके लाते हैं और उसको टेबल पर रख देते हैं। फिर मम्मी भी बाज़ार जाती है और 3 मैंगो खरीद करके लाती है और उसको भी टेबल पर रख देती है। ठीक है, अब आपको बोला जाएगा कि इस दोनों को जोड़ के बताओ कि कितना हुआ। तो आप बोलेंगे कि सर 8 मैंगो हुआ। 8 मैंगो हुआ। आपको जोड़ने आता भी है, आप जोड़ के बता देंगे। यहाँ पर फिर क्या होता है, एक दूसरा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि पापा बाज़ार जाते हैं और 5 मैंगो खरीद कर लाते हैं। मम्मी बाज़ार जाती है और 3 पेंसिल खरीद के ले आती है। भाई ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिचुएशन चेंज है, कंडीशन चेंज है। पापा मैंगो लाते हैं और मम्मी पेंसिल लाती है। दोनों को टेबल पर रख दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि दोनों को जोड़ के बताओ कि कितना होगा। हेलो, जोड़ के बताइए। तो जोड़ के बताएंगे कि 8। क्या चीज़ 8 हो जाएगा? 8 मैंगो हो जाएंगे या 8 पेंसिल हो जाएंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो जितना है उतना ही रहेगा। वो 5 मैंगो ही रहेगा टेबल पर और 3 पेंसिल ही रहेगा। 3 पेंसिल ही रहेगा। लेकिन अगर बाजार में पापा 5 मैंगो लाए हैं और मम्मी 3 मैंगो लाई है तो ये 8 होता है। ये दोनों एग्जाम्पल क्या बताता है? ये दोनों एग्जाम्पल बताता है कि मैंगो के साथ मैंगो ऐड होता है और मैंगो के साथ दुनिया में कोई भी चीज़ ऐड नहीं हो सकता। कोई भी चीज़। मैंगो के साथ चौक ऐड नहीं हो सकता, मैंगो के साथ पेंसिल ऐड नहीं हो सकता, मैंगो के साथ मोबाइल ऐड नहीं हो सकता, मैंगो के साथ टीवी ऐड नहीं हो सकता। कोई भी दुनिया का एनी थिंग्स कैन नॉट बी ऐड फ्रॉम मैंगो। मैंगो से कोई भी चीज़ को ऐड नहीं किया जा सकता है। इससे हम लोग एक बहुत बड़े फॉर्मूला पर, एक बहुत बड़े कंसेप्ट पर, एक बहुत बड़े फैसला पर पहुंच गए। क्या फैसला हम लोगों ने किया? हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि दुनिया में मैंगो के साथ मैंगो ही ऐड होता है और कोई भी चीज़ ऐड नहीं हो सकता। इसका मतलब है मैंगो मीन्स एम। मैंगो को अगर थोड़ा देर के लिए मिटा दिया जाए तो एम, और यहाँ भी मैंगो को मिटा दिया जाए तो एम। इसका मतलब है एम के साथ एम ऐड होगा। क्या लिखे हो यहाँ मैंगो? तो मैंगो के साथ मैंगो ही लिखेंगे। एम और एम, एम ही लिखा जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या है, 5 मैंगो है तो मैंगो मिटा दिया, पेंसिल है
तो ये बाकी चीज़ मिटा दिया तो m और p ऐड नहीं हो सकता, m और p ऐड नहीं हो सकता, और m और m ऐड हो सकता है। ध्यान से समझना है इस बात को। अगर आपने इस बात को समझ लिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर m के साथ m ऐड होता है तो m ही लिखा जाता है। यहाँ पर m और p को ऐड नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंगो और पेंसिल को आपने टेबल पर रखा था तो वो उतना ही रह गया था। इससे यह पता चल गया कि अगर इंग्लिश का लेटर सेम है, हेलो 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 ध्यान से सुनो, अगर इंग्लिश का लेटर सेम है, अगर m है तो वह m के साथ ऐड होगा, अगर वह p है तो p के साथ ऐड होगा, अगर वह x है तो वह x के साथ ऐड होगा, अगर वह x स्क्वायर है तो वह x स्क्वायर के साथ ऐड होगा, अगर वह m है, m स्क्वायर है, जो वेरिएबल है वह उसी के साथ ऐड होगा, बाकी किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है p स्क्वायर q स्क्वायर। तो ये p स्क्वायर और q स्क्वायर इस pq के साथ ऐड नहीं हो सकता, ये इसी के साथ ऐड हो सकता है और ये इसके साथ ऐड हो सकता है। आपको इसमें देखना पड़ता है, चश्मा लगा के देखिए कि p स्क्वायर और q स्क्वायर कौन कौन हैं। तो सर p स्क्वायर q स्क्वायर यह है और यह है। इसका मतलब है यह तीनों ऐड हो सकता है, यह ऐड नहीं होगा, यह ऐड नहीं होगा, यह ऐड नहीं होगा। तो p स्क्वायर q स्क्वायर को p स्क्वायर q स्क्वायर के साथ, अच्छा तो pq है तो pq के साथ ऐड होगा। तो यह pq है, यह pq है और भी है, नहीं है तो ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा। और डिजिट है, यह बिना वेरिएबल का है तो यह और यह एक साथ ऐड होगा। इस तरह से आप ऐड करके लिख सकते हैं। तो हमारा जो वेरिएबल है मतलब लेटर है, लेटर, इंग्लिश के जितने भी लेटर हैं वो सभी वेरिएबल कहलाते हैं। तो अगर वेरिएबल सेम होगा तभी आपको ऐड करना है, अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो आपको ऐड नहीं करना है। चलिए थोड़ा देर के बाद इस पर आते हैं। तो हम लोगों ने इसको देख लिया कि भाई m के साथ m, p के साथ p और m ऐड नहीं होगा, ये बात हम समझ गए। अब आगे आते हैं, थोड़ी देर और क्या है, थोड़ा देर आइए। अब देखिए जैसे मान लीजिए -5 है और +8 है, इसको ऐड करेंगे। अगर m होगा और m होगा तभी ऐड होगा, ये कंडीशन तो आप जान गए कि वेरिएबल सेम नहीं होगा तो ऐड ही नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों m हैं तब क्या आंसर होगा। चलिए थोड़ा देर के लिए इसको हटाते हैं, क्योंकि वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हैं आप, m लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, w लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या है, यह माइनस जाति का है और यह प्लस जाति का है। अगर एक माइनस जाति का है और एक प्लस जाति का होगा तो दोनों में आपस में लड़ाई होगी। हेलो, ध्यान से, दो जाति के लोग होंगे आपस में लड़ेंगे। लड़ेंगे तो क्या होता है, जो मजबूत होगा वह जीतेगा। इसमें आपको दिखाई देता है कौन मजबूत है, 8 क्या है, प्लस है, तो जो मजबूत है उसी का साइन आएगा। अच्छा तो कमज़ोर क्या करेगा, कमज़ोर भागेगा, तो हाँ भागता है लेकिन पीठ दिखा के नहीं भागेगा, वो क्या करेगा, तुमको देगा। तो ये 5 को इसमें मार देगा, 5 को मार देगा तो क्या कहता है, ये 5 मारेगा तो भी हम जीतेंगे, यानी हमारे पास तो भी 3 बच जाएगा और हम जीत जाएंगे।
तो दो जाति के लोग होंगे तो आपस में लड़ाई होगी, जो मजबूत होगा वह जीतेगा, कमज़ोर भागेगा नहीं, नहीं भागेगा, नहीं नहीं नहीं, वो तुमको मारेगा, तुमको मारेगा। तो ये 5 मारेगा इसको, तो अभी यह 3 बचेगा। चलिए यही कंसेप्ट से आपको सबको ऐड बनाते जाना है। अगर मान लीजिए -12 है और +8 है, क्या होगा? लड़ाई होगी। लड़ाई होगी कब होती है लड़ाई? जब दो जाति के लोग होते हैं। जब एक जाति के लोग होंगे तो लड़ाई नहीं होगी, जब दो जाति के लोग होंगे तभी लड़ाई होती है। एक बात ध्यान रखिए कि जब दो जाति के लोग होंगे तभी लड़ाई होगी। जैसे ये माइनस जाति के है, ये प्लस जाति के है, तो लड़ाई हो रही है, और लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? जो मजबूत होगा। कौन मजबूत होगा? माइनस वाला मजबूत होगा भाई। ये 12 है तो ये कमज़ोर है तो भागेगा नहीं, भागेगा, ये इसके 8 आदमी को मारेगा। तो ये कहता है मार दो भाई, तो भी हम 4 बचेंगे, तो -4 आंसर आ जाएगा। आशा है यह बात आपको समझ में आया कि दोनों में लड़ाई होती है, जो मजबूत होता है वह जीतता है, कमज़ोर भागता नहीं है, कमज़ोर उतना को मार देता है। और इस तरह से पूरा हमारा ऐड क्लियर हो जाता है। अब दूसरा एक सिचुएशन आएगा कि सर दोनों एक ही जाति का रहेगा तब क्या होगा? जैसे -3 और -6, भाई ये दोनों तो एक ही तरह का है। तो जब आपने सीखा है कि जब दोनों अलग अलग जाति का होगा तभी लड़ाई होगा, अगर एक तरह का रहेगा तो नहीं लड़ेगा। जैसे दोनों एक ही स्कूल का स्टूडेंट है तो नहीं लड़ेगा, कहेगा चलो हम लोग दूसरा से लड़ेंगे, तो ये दोनों माइनस का माइनस ही रह जाएगा और एक साथ हो जाएगा। क्या? चलो हम लोग मजबूत होके दूसरे से लड़ेंगे। हम लोग मजबूत हो जाते हैं और दूसरे से लड़ेंगे। देखिए लड़ाई नहीं करना है यहाँ, ऐसा नहीं है कि हम वो सिखला रहे हैं कि लड़ जाओ। लड़ाई का मतलब हमें क्वेश्चन बनाना है। तो ये दोनों माइनस जाति के हैं तो ये दोनों माइनस ही रह जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही जाति के हैं, लड़ेंगे नहीं। तो माइनस और एक साथ हो जाएंगे, मतलब प्लस हो जाएंगे 9, तो ये -9 हो जाएंगे। अगर मान लीजिए +5 और +4, नहीं लड़ेंगे भाई, नहीं लड़ेंगे। क्या हो जाएंगे? +9। चलो दूसरे से भिड़ेंगे। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। और दूसरा वेरिएबल को आपने समझा है कि वेरिएबल क्या होता है, तो अब आप यहाँ वेरिएबल को भी देख लिए कि क्या वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल सेम होगा वही लड़ेगा या दोस्त होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि अगर साइन दोनों का सेम होगा तो वो लड़ेगा नहीं, और अगर दोनों का साइन डिफरेंट होगा तो वो लड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि यह 3p² और यह भी है 10p²। यह क्या है? यह भी प्लस है, यह भी प्लस है। तो प्लस वाला क्या होता है? 3 और 10p²। इसका मतलब ये दोनों नहीं लड़ेगा और ये भी नहीं लड़ेगा। तो लड़ेगा नहीं तो सब एक से जगह जोड़ के लिख दीजिए। तो आप ऐसे ऊपर नीचे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 7p²। और बाकी जो है इसको बाद में हम लोग लिखते हैं, तो इसको प्लस करके कितना हो जाएगा? 3, 10, 13, 7, 20, 20p²। नहीं हो जाएगा? ये सब एक साथ ऐड हो जाएंगे। कौन एक साथ होंगे? जिसका वेरिएबल सेम होगा, जो सब मैंगो होगा। अब देखिए PQ है, तो देखिए यहाँ पर आपको -4PQ दिया हुआ है, और PQ कौन है? यहाँ पर है भाई, प्लस है +9PQ। PQ का तो PQ ही रहेगा, ये दोनों लड़ेगा। अभी आपने सीखा है कि अगर दो जाति के होंगे तो लड़ाई होगा, एक जाति का होगा तो नहीं लड़ेगा। ये दोनों लड़ाई किया, क्या बचेगा? +5, और मैंगो है तो मैंगो ही रहेगा। तो आप इस तरह यहाँ लिख सकते हैं +5PQ। ये हो गया हमारा। यहाँ आप लिख सकते हैं इसी चीज़ को -4PQ + 9PQ, ऐसा भी लिख सकते हैं या सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आता है वैसे लिखिए। और देखिए अब क्या है, एक और है, ये डिजिट बचा हुआ है।
तो +5 और +3 ये दोनों क्या है, अभी आपने सीखा है +5 +3 दोनों नहीं लड़े।